सभी को प्रणाम। आज मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है जब मैं परम पावन श्री बंगाली बाबा के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने जा रहा हूँ। परम पावन श्री बंगाली बाबा का जन्म ग्राम कन्नेसर, जनपद फरीदपुर, जो बांग्लादेश में है, ढाका से लगभग 25 मील की दूरी पर हुआ था। श्री बाबा के पिताश्री का नाम श्यामा पदो बनर्जी, जो दिल्ली में माँ काली मंदिर में उपासक थे और पुजारी भी थे। आपके दादा श्री बसंत कुमार बनर्जी तथा दादी माँ श्रीमती सुखदा देवी भी माँ काली की परम उपासक रहे। श्री बाबा का लालन पालन उनकी बुआ के घर में हुआ, जो बरिशाल में रहती थी, और लगभग 15 वर्ष जब आपकी उम्र थी तो आप संस्कृत के अध्ययन हेतु सन 1939 में आप काशी में आए, जहां आपके पूर्वज भी रहा करते थे पहले। और 18 वर्ष की जब आपकी लगभग उम्र थी तो आपका कहना था कि मेरा मन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगा, और ये कोलकाता चले गए कुछ कार्य करने के लिए। कोलकाता में रहने के दौरान आप बीमार पड़े और आप एक अस्पताल में भर्ती हो गए, और संयोगवशात आपके वार्ड में एक महात्मा जी भी आपके बेड के पास भर्ती हो गए, और उन्होंने हरिद्वार स्थित श्री भोलानंद गिरी आश्रम के बारे में बात किया। और श्री बाबा कहते थे कि जब मुझे उस आश्रम के बारे में मालूम चला तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, और मैं वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठा, और जैसे मैं स्वस्थ हुआ मैं हरिद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ जाने के बाद आप श्री महादेवानंद गिरी जी से दीक्षा ग्रहण कर आप साधनारत हो गए। साधना के दौरान श्री बाबा का कहना था कि उनको आत्म ज्योति का दर्शन हुआ और वो बिल्कुल आनंद मग्न रहने लगे। इसके संदर्भ में बाबा ने चर्चा के दौरान मुझसे बताया कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकाश दर्शन के बारे में लिखे हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, और उपनिषदों में भी इसके बारे में कहा गया है कि ही इज बर्निंग एंड शाइनिंग लाइट। तो बाबा को जब आत्मदर्शन हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो उसके पश्चात जो उनका जीवन लोगों के कल्याणार्थ समर्पित हो गया, और उन्होंने फिर वहाँ से काशी आकर के अपनी माँ की सेवा किया। और माँ की सेवा करने के दौरान जब कुछ समय के पश्चात माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो वो फिर उन्होंने बिल्कुल घर का त्याग कर दिया, और उसके बाद कैथी में आकर के वो रहने लगे, और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए वो रहे। और बाकी तो सब चीज़ें आपको क्रम से मालूम चलेंगी। इसी संदर्भ में अब आपको YouTube पर ज्ञानदीप यूनिवर्सल चैनल पर कुछ वीडियो प्रसारित किया जाएगा, उसे आप देखें और बाबा के बारे में आप साक्षात दर्शन करें, और उनकी वाणी को सुन करके आप अपने जीवन को सतोगुण की तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ওদের বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যখন এরা আসবে তখন যেন
बदलो के करे हाँ बदलो থাকলে এরা থাকবে তাই না লাগলে এরা করে जला हुआ भी उगेगा नहीं, जला हुआ हंडी कुआं फेंक देगा। हाँ जला कच्चा हंडी किसेगा नहीं, किसेगा। हाँ चोर से चलता है, ढाई से कूदेता है, चोर बनना नहीं पड़ता है। इस जन्म के बाद फिर जो है वो दोबारा जन्म नहीं होगा। जैसे बड़ी समय पड़े जैन से सब दग्ध हो गया, शरीर तो यहाँ जलाता है। तो जैन से क्या दग्ध होता है? सूक्ष्म कारण कारण नष्ट कार्य नष्ट होता है, कार्य नष्ट से कारण नष्ट नहीं होता। कारणाभावात कार्य प्रत्यभाव। और निद्रा समाधि की समाधि मेडिटेशन एक ही चीज है। निद्रा होता है तमोगुण से, समाधि का है व्यवहार होता है रजोगुण से, और समाधि का है मेडिटेशन सत्वगुण से। ट्रांसपेरेंट अवस्था बनाने होगा। देखिए मुद्दा बनने का नाम समाधि। बोझ के मुद्रा बनने होगा। निद्रा में जो होता है ट्रांसपेरेंट अवस्था सत्वगुण में आत्मदर्शन मौन पंथा उसको पतंजलि धर्म में समाधि बोलते हैं। तमोधि समाधि है, धर्म में समाधि बोलते हैं। समाधि बहुत ये बता रहे समाज के ऊपर सत्य प्रधानता हो जाए। बात यो है ये सत्वगुण से मन में धीरता स्थिरता शांत भाव निर्विघ्नता है कि आदमी जो चाहता है वो सत्वगुण में है। वो आदमी जानवर के दर्जे में दिखा रहा है। जानवर को डंडा देखा नहीं आएगा, नीचे देखा आएगा, आदमी को वही हालत है। हाँ तो उससे ऊपर उठने का नाम सत्वगुण। 16 अध्याय में 2 किस्म का मनुष्य कहा ना, 2 भूत स्वर्गो लोग, 2 भूत स्वर्गो लोग, हाँ दैवपूर्ण सत्वगुणी और आसुरी को रजोगुणी तमोगुणी। आसुरी जन्मापन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने मामकता के रूपन जो तत्व जानते तमोगुण में उल्टा बुद्धि, रजोगुण में दुविधा बुद्धि। आप बताओ कौन गुणी हो बताओ। वो अधर्म ज्ञान और अवैराग्य अनैश्वर्य ये तामसिक बुद्धि बताया लोगों ने, और धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सात्विक बुद्धि बताया गया। तो सत्वगुण जागने से मनुष्य सत्वगुण जगाना के नाम ही साधन भजन सत्य। आहार निद्रा तो ये समान सत्वगुण से होता है। आहार से शुरू करने की बात सबसे आहार चाहिए, आहार शुद्धि चाहिए, निष्काम कर्म चाहिए, साधर्म अनुष्ठान चाहिए। सधर्म अनुष्ठान सधर्म हाँ सधर्म अनुष्ठान एक ही बात है। जिसका जो धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र कैसे कर्म नभी का संसिद्धि द्रवती नर सकर्मण्या सब बढ़ते सिद्धि भी रही मानव स्वधर्मो भयावह। तो स्वधर्म का अर्थ हम लोग क्या है? स्वभाव वो भाव ही है। हुआ परमात्मा उसका भाव, उसका भाव जो व्यक्त हुआ सृष्टि हुआ इसका भी स्वभाव आध्यात्मिक जो इसके पूजिका में है न क्या स्वभाव। तो हाँ आत्मा का स्वभाव क्या? निष्क्रिय शांत पूर्ण अचल अविनाशी अभिकारी। हाँ हाँ तो ये बाप तो तुम्हारा हाँ
या स्वधर्म स्वधर्म ब्राह्मण को जो कर्म है, क्षत्रियों का जो कर्म है, ये सब करना शुद्धि कर्म नौकी वस्तु प्रवृत्ति। हाँ, वस्तु सिद्धि विचार न किंचित कर्म कोटि भी कर्म होता है रजोगुण से, रजो कर्म नहीं भाग तो बहुत रज से विस्तृत। ये थोड़ा सा उसमें हमको समो दमो तो वो ठीक है, लेकिन ये कैसे ये स्थिर करेंगे कि केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से ब्राह्मण हो जाएगा? हाँ, मान लीजिए ब्राह्मण कुल में पैदा हो, गुणकर्म विभाग था। हाँ, जाति मैं देखते हैं इसकी होता ही सप्तभाग को ब्राह्मण होगा सप्तगुणी, तो मना सप्तगुण आए चाहे न आए। हाँ, आए तो बताओ मना में तुम ब्राह्मण है तुम्हारे में मारने की आए, लेकिन न रहे इससे सत्य में कौन है, इससे बच्चे में कौन है? मेरा ये करने जैसे कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वहाँ शूद्र पैदा हो सकता है, कोई शूद्र पैदा हो सकता है। जन्म का जाए तो शूद्र सभी शूद्र है, संस्कार भी जोड़ सकते। हाँ, तो गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम सिस्टम, तो ये गुणकर्म यदि क्षत्रिय घर में भी कोई ब्राह्मण पैदा हो सकता है, ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति लेकर ब्राह्मण ये तो टाइप ऑफ मैन की बात है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय मैंने हम ऐसे विचार करते हैं, उसका उत्तर हमको लोग दे पाते हैं। हम विचार करते हैं कि ये टाइप ऑफ मैन है ब्राह्मण क्षत्रिय स्वभाव, ये वर्ण है, जाति नहीं है, वर्ण कलर है, ये रंग है, और ये सच में हो सकता है क्योंकि ये जो गीता का जो श्लोक चातुर्वर्ण में तो गुणकर्म विभाग है, तो गुण और कर्म की प्रधानता है, तो गुण कर्म से आपके टाइप का पता है। गुण कर्म एक ही बात है, गुण कर्मानुसार होता है, गुण कर्मानुसार होता है, कर्म गुण करता है, कर्म गुण से होता है। मैं यदि कर्म की मैं प्रायश्चित करता हूँ, गुण से कर्म होता है, ध्यान देना तो ऐसा होगा। तमोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से काम होता है, हम लोगों का 3 अवस्था होता है, जब सपना हुआ रजोगुण में, हाँ व्यवहार भी रजोगुण में, आशाओं से भी तमोगुण में, जब दुखों का सुखों की, हाँ व्यवस्था में कुछ नहीं होता है, इसकी भेद से होता है, माया में भेद है, परमात्मा अभेद है। गुण कर्म ही की प्रधानता रही, ब्राह्मण को सत्वगुण को क्यों बनाया? होता में 2 चक्का सोना है, एक चक्का में सोने चांदी का खाद है, एक में तामा का खाद है। चांदी का खाद से देवता धनी फल को बना है, तामा का खाद से विष्णु बना है, खाद दोनों में ही है। जो खाद बिना कुछ नहीं होगा, खाद माया एक ही चीज है, भेद माया एक ही चीज है। तो ये सत्वगुण में ब्राह्मण में सत्वगुण की विशेषता है, वो ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति होगा, विशेष रहेगा तभी ब्राह्मण कहलाएगा, तभी ब्राह्मण कहलाएगा, वही गुण का सृष्टि होगा। हाँ, तो वही जब सत्वगुण जाने योगी हो सकते सबको बड़े रोमांचक सब होता है, समझो ऐसा हो बज्जू पड़ना आदमी को नाश करने के लिए तो मुरु नहीं जाता है, आदमी को सुझाने के लिए एक को देखता है। घर से चल दिया है पहुंची दिया, तो हम किसी जन्म में चल दिया है, अपनी तरह जो है लोगों की मार्म कर्म नाम रजित सब रजोगुण का सत्वगुण जगाओ, क्या कहा सत्वगुण जगाओ, आहार का सिद्धि हो जाएगा। कहिए ना सूर्य उगने से बिजली से बेकार हो जाता है, मिट्टी के आगे छोटा आगे काम हो जाता है, बड़ी आवाज के आगे छोटी आवाज दब जाता है।
ऐसी सत्गुण जगाओ, सब आपसे आप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। समझो, सत्गुण जगाओ। सत्गुण जागने से जो मोक्ष मार्ग भी मिल जाता है। दैव संपद विमुक्ताय, सत्गुण जागने से मोक्ष मार्ग भी लुकता है, लुक जाएगा। इसके लिए उसके बाद चेष्टा करना नहीं पड़ता है। जब सत्गुण ही जाग गया तब मुक्त भी हो जाएगा, इसी जन्म में हो नहीं जाएगी। ना हिम्मत का था। हाँ, तो ऐसा ही इस रास्ता में, इस रास्ते में इसी के पास होता है, 2-3 दिनों में ऐसा ही मनुष्य नहीं सोचते। मास्टर इस रास्ते 2 को क्यों नहीं पास करा देता है? पास नहीं, क्यों नहीं 2 को पास करा देता है? ऐसी बात। प्रश्न हुआ जिस माने में कुछ पैदा है, खोया है, मेहनत किया है, कायन करेंगे। जिन खोजे तीन पाइए, प्रवृत्तिपूर्णता जो है, प्रवृत्तिपूर्णता जो है, अहंकार, प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति यही सब समझो। इसका समझ नहीं आता है तो सत्गुणी है। लेकिन फिर भी प्रवृत्ति तो रहेगी ही, लेकिन कम हो जाएगी, मैं वो अभिभूत हो जाएगा, हो जाएगा। सत्गुण जगने से और बाह्य कर्म नहीं रहता है। शरीर यात्रा के लिए जितना न करने से चलता नहीं, उतना ही रहता है। देखो मैं मकान नहीं बनाता हूँ, मकान में रहता हूँ, खाना खाता हूँ, पैसा नहीं कमाता हूँ, कुछ नहीं करता। सुहाने बिल बनाता है, सर पर रहता है, सर पर बिल नहीं बनाएगा, बिल में रहेगा। शरीर यात्रा निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, आप कर्म तो मानी नहीं कर, कोई करता नहीं। हाँ, वही तो होता है। और रजोगुण से ऐसे रजोगुण सब, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का क्या है, साधारण मनुष्य में रजो तमोगुण का चल रहा है। तो हम लोगों में तमोगुण है ही नहीं, रजो सत्व का ठीक कह रहे हैं। तम का यदि वो अतिक्रमण होगा तो अहंकार भी गायब हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान के नाते ही अहंकार है, तम अज्ञान का रूप है। यार बुद्धि से ही सबको हटाने होता है। जो पढ़ा है अहम आदि, अहम अर्थो महमंतो, सब गीता पढ़ते आगे तो सोचता नहीं, इसका आदि मध्य